टेबल पंखा फर्राटा फैन का 3 वायर के कैपेसिटर से कनेक्शन करना बताएंगे और कॉइल खराब है कि सही से कैसे पता करेंगे और कितना एफएमडी का कैपेसिटर लगाना होता है फर्राटा फैन में। कॉइल वेंडिंग करके 3 ठो वायर बाहर निकालें तो तीनों वायर में कैसे पहचानेंगे कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है मल्टीमीटर से। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है पंखा से रिलेटेड अलग अलग, तो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। फर्राटा फैन में 4 एफएमडी का कैपेसिटर का यूज करते हैं, उससे पंखा का फुल स्पीड चलता है और कॉइल भी सेफ रहता है। तो कैपेसिटर को जो है कैपेसिटर क्लिप में इसको फंसा लेंगे। कॉइल से वेंडिंग करके जो 3 ठो वायर बाहर हमेशा निकाला जाता है, तो उसमें जो एक ठो ब्लैक वायर है, एक ठो पीला है, एक ठो रेड है। तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसके लिए एक ठो मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देंगे, इसको बजर पॉइंट भी बोलते हैं। और मल्टीमीटर के बजर पॉइंट में ही कॉइल का चेकिंग होगा कि कॉइल खराब है कि सही से। मल्टीमीटर के साथ 2 ठो वायर आता है जिससे चेक करते हैं कोई भी डिवाइस को। तो मल्टीमीटर के साथ एक ठो रेड एक ठो ब्लैक वायर आता है, तो दोनों वायर के टच करने पर जो है मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आना चाहिए। कॉइल के तीनों वायर को एक एक करके टच करके चेक करेंगे। तो कॉइल के रेड वायर में जो है मल्टीमीटर के एक वायर को टच करेंगे और कॉइल के दूसरा कोई एक वायर में जो है मल्टीमीटर के दूसरा वायर जो है टच करेंगे। तो रेड और ब्लैक वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में जो है 183 की रीडिंग दे रहा है। तो ये दोनों वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में 183 के आसपास वैल्यू दे रहा है। कॉइल के ब्लैक वायर को छोड़ देंगे और पीला वायर में टच करेंगे तो पीला रेड में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में 174 के आसपास वैल्यू दे रहा है। तो रेड और पीला वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में 174 रीडिंग दे रहा है। दोनों का रीडिंग जो है याद रख लेना है और एक बार जो है कॉइल के पीला वायर अब ब्लैक वायर को टच करके देखेंगे कि मल्टीमीटर में कितना वैल्यू दे रहा है। तो पीला और ब्लैक वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में जो 350 के आसपास रीडिंग दे रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ब्लैक और पीला वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में 350 के आसपास वैल्यू दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है पीला और ब्लैक वायर में टच करने पर दे रहा है। रेड और पीला वायर में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में 174 की रीडिंग दे रहा है। रेड और ब्लैक वायर में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में 185-86 की रीडिंग दे रहा है। कॉइल के पीला वायर और ब्लैक वायर में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में सबसे ज़्यादा रीडिंग दे रहा है। तो यही दोनों वायर में जो कैपेसिटर का कनेक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों जो रनिंग और स्टार्टिंग का। कॉइल से जो रेड वायर बाहर निकाला गया है वो कॉमन वायर है। एक रनिंग और स्टार्टिंग जोड़ के जो एक रेड वायर को कॉमन बना दिया गया। मल्टीमीटर के कॉइल के तीनों वायर को एक एक करके टच करने पर अगर सभी में वैल्यू दे रहा है तो कॉइल सही है। कॉइल के पीला और ब्लैक वायर में ही कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। तो कैपेसिटर से जो 2 ठो वायर बाहर आता है, इसमें कोई भी प्लस माइनस ना होता है। तो पीला और ब्लैक वायर में जो है कैपेसिटर के दोनों वायर का कनेक्शन कर देना है। मल्टीमीटर के मदद से जो है कोई भी कॉइल को चेक कर सकता है कि खराब है कि सही से, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, आसानी से पता कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का एक वायर जो है पीला वायर में कनेक्शन कर दिए और कॉइल के जो ब्लैक वायर है वो कैपेसिटर के दूसरा वायर में कनेक्शन कर देंगे। ज़्यादातर फर्राटा फैन में जो यही तीनों कलर के जो है कनेक्शन करके बाहर निकाला जाता है। तो हमेशा जो पीला और ब्लैक वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन करना, आप मल्टीमीटर से भी चेक करके पता कर सकते हैं। देखिए दोनों वायर जो है कैपेसिटर का कॉइल के वायर से कनेक्शन कर दिए। अब जो रेड वायर बचा हुआ है कॉमन वायर है, तो इसमें जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। मेन लेंथ 220 वोल्ट का भी कनेक्शन करेंगे। तो एक ठो वायर ले लिए, इसमें जो है 2 ठो वायर रहता है, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, कोई भी वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। और बॉडी में एक ठो स्विच है जिससे ऑन ऑफ करते हैं, तो इसका भी कनेक्शन करना बताएंगे। इसमें 3 ठो पॉइंट है। तो किस तरह कनेक्शन किया जाता है, तो सबसे पहले जो पावर केबल का 2 ठो वायर है। पावर केबल के एक वायर जो है स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे जहाँ पे पी लिखा हुआ है। और कॉइल से जो रेड वायर बाहर निकाला गया है जो कॉमन है, तो इसको भी जो है स्विच के दूसरा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि उससे ऑन ऑफ करेंगे। कॉइल के रेड वायर जो है स्विच के किसी एक पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है। तो वायर को जो है छील लेना है और स्विच के एक पॉइंट में जो है उसको वायर को अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी में जो है करंट का शॉर्ट लगेगा। वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है। तो कॉइल का रेड वायर जो है स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब पावर केबल का कनेक्शन करेंगे, तो उसमें 2 ठो वायर है, तो किसी एक वायर को जो है स्विच के दूसरा वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। वहाँ पे पी भी लिखा हुआ रहता है, तो वही पॉइंट में जो है कनेक्शन कर देना है पावर केबल का एक वायर का। पावर केबल का एक वायर जो है डायरेक्ट स्विच में देंगे, स्विच से जो ऑन ऑफ करेंगे तो पंखा जो है ऑन ऑफ होगा, क्योंकि कॉइल का जो एक वायर रेड वायर है स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब मेन लेंथ 220 वोल्ट का एक वायर के जो है स्विच में कनेक्शन कर दिए। पावर केबल का एक ठो जो वायर बचा हुआ है ब्लैक वाला, तो उसका भी कनेक्शन करेंगे। तो पंखा से जो है 2 ठो वायर है, एक ठो ब्लैक एक ठो पीला। मल्टीमीटर से रेड और ब्लैक वायर में टच करने पर जो है 185 के आसपास वैल्यू दे रहा था, और पीला वायर में टच करने पर 174 दे रहा था। तो जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा उसमें एक ठो मेन लाइन का कनेक्शन करना है। ब्लैक वायर में जो है पीला वायर से ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, इसीलिए पावर केबल का एक वायर जो है ब्लैक वायर में कनेक्शन कर दिए। कॉइल से जो पीला वायर है उसको जो सिर्फ कैपेसिटर से कनेक्शन कर दिए, उसमें और कनेक्शन नहीं होगा, उसमें जो है टेप लगा देना है। पंखा का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। आप भी जो है वीडियो देख के आप भी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। आप जो ब्लैक के साथ कैपेसिटर वायर का कनेक्शन किए थे पावर केबल में, तो उसमें भी जो है टेप लगा देंगे।
तो पंखा का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। एक बार कनेक्शन फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन का जो पावर केबल है उसमें 2 ठो वायर है, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक। तो रेड वाला वायर जो है स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, क्योंकि स्विच से जो है पंखा को ऑन ऑफ करेंगे, इसीलिए पावर केबल के एक वायर जो है डायरेक्ट स्विच में कनेक्शन कर दिए। डायरेक्ट स्विच में जो है एक पॉइंट में जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट का वायर का कनेक्शन कर देने, और स्विच के दूसरा पॉइंट में जो है कॉइल से रेड वायर जो है कॉमन वायर है। कॉइल के जो रेड वायर है वो कॉमन वायर है, मल्टीमीटर से चेक कर लिए तीनों वायर में टच करके एक एक करके। तो रेड वायर जो है स्विच के दूसरा वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और कॉइल के जो ब्लैक और पीला वाला वायर है वो कैपेसिटर के दोनों वायर में कनेक्शन कर दिए। कैपेसिटर के कोई भी वायर जो है दोनों वायर में कनेक्शन कर सकते हैं, उसको कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। अब पावर केबल के जो एक ठो वायर बचा हुआ है ब्लैक वाला, कॉइल से जो ब्लैक वायर आया उसमें कनेक्शन करेंगे, क्योंकि वो रनिंग के वायर है। मल्टीमीटर से चेक करने पर जो है पीला से ब्लैक वायर में ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, तो सभी में जो टेप लगा दिए। इसको जो ऊपर वाला कवर है अच्छे से लगा देना है। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो पंखा से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड बहुत सारा बोर्ड वायरिंग के भी वीडियो है, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। पंखा को जो लाइन से कनेक्शन कर दिए, देखिए स्विच ऑन करने पर जो पंखा का घूम रहा है, देखिए इसका रोटर जो है घूम रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरह जो आप भी कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत आसान है पंखा कनेक्शन करना। तो पेज को फॉलो कर ले।